अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ 4 तरह की मुख्तलिफ मैक्रोनी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो जो पहली रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है बारबेक्यू चिकन मैक्रोनी रेसिपी। बारबेक्यू मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया है खुले बर्तन में, जिसमें मैं मैक्रोनी उबालूंगी। तो इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून नमक। कवर कर देंगे, पानी में उबाल आने तक पकने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं मैक्रोनी डाल दूँगी। मैक्रोनी लिया है मैंने, ये देखें 400 ग्राम मैक्रोनी लिया है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे मैक्रोनी को। तो मैक्रोनी को उबलते हुए यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी गर्म पानी से छानकर। मैक्रोनी को मैंने यहाँ पर गर्म पानी से छानकर, ठंडा पानी डाला था, ठंडे पानी से छानकर अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। इसे मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये है कि ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, अलग-अलग रहते हैं। बस इस तरह से मैं इसे मिक्स करके रख दूंगी। और अब हम स्टार्ट करेंगे बारबेक्यू चिकन बनाना। अब हमने यहाँ पर बारबेक्यू चिकन तैयार करना है। तो बारबेक्यू चिकन तैयार करने के लिए 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है मैंने। इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना दिया है, वो डाल दूंगी। अदरक नहीं डाली है मैंने, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर ये डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, फूड कलर 1 टीस्पून, अनारदाने का खुश्क पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून हस्बे जायका, 1 लेमन का जूस डाल दूंगी, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी, सिरका 2 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे हम। इसे प्लास्टिक रैप से रैप कर देंगे। 30 मिनट तक इसे फ्रिज में रख दूंगी। इसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैं ऑयल डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। ऑयल मैंने जब चिकन मैरिनेट किया था उसमें भी डाला था, लेकिन इसमें अलग से मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो ये देखिए चिकन को मैरिनेट हुए 30 मिनट हो चुके हैं। इसे 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी। इसे मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी 10 मिनट। तो ये देखिए चिकन को मैंने 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो बाउल में हमारे मसाला लगा था इसमें मैं 1/2 गिलास पानी डाल दूंगी। तो ये मसाले का पानी मैं इसमें डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। इसे कवर कर दूंगी और इसे पकाऊंगी 20 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो ये देखिए चिकन को, यहाँ पर चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। इसे मैंने लो फ्लेम पर पकाया था, अच्छे से ये पक चुका है। इसे 1 से 2 मिनट में और पकाऊंगी। तो ये देखिए इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये पककर तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर जो मैक्रोनी मैंने उबाल कर रखी थी उसमें मैं चिकन डाल दूंगी। अब इसे मैं स्मोक दूंगी, तब भी हमारे बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा, जायका आएगा इसमें। तो यहाँ पर एक बाउल रख दिया है मैंने। अब मैं इसको, कोयले को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब इसमें इसे हम स्मोक दे देंगे। तो 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, इसे कवर कर देंगे। इसे 3 मिनट तक मैं स्मोक दूंगी। तो ये देखिए इसे स्मोक देते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इसे निकाल लूंगी मैं। इस पर लेमन रख दूंगी साथ गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता गार्निश कर दूंगी। तो
तो बहुत ही मज़े का हमारा बारबेक्यू चिकन मैकरोनी बनकर तैयार हो चुका है। दूसरी रेसिपी जो बना रही हूँ वो है चिकन वेजिटेबल पास्ता रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन वेजिटेबल पास्ता बनाना। सबसे पहले हमने पास्ता बॉईल करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया है खुले बर्तन में और 3 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, सिरका कवर कर देंगे और पानी में उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पानी में उबाल आ चुका है। इसमें मैं पास्ता डाल दूँगी। पास्ता लिया है मैंने 400 ग्राम। मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके एक कनी गलने तक पकाएंगे। तो ये देखिए ये एक कनी तक गल चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी, पानी छान के सारा हमने निकाल देना है इसका। ठंडे पानी में छान के निकाल लिया है। पहले गर्म पानी से छान के निकाला था, दोबारा ठंडा पानी डाला है, उससे छान कर निकाल कर इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगी ऑलिव ऑयल। मिक्स कर लेंगे इसे। यहाँ पैन में मैं 5 टेबल स्पून तेल डालूंगी। हरी वाली जो प्याज होती है वो 2 अदद मैंने ली थी, तो इसका जो वाइट पार्ट्स है इसे मैं अभी फ्राई करके बनाऊंगी और ग्रीन पार्ट्स ऊपर से डालूंगी। तो ऑयल गर्म हो जाए। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज को सुनहरा फ्राई करेंगे। प्याज सुनहरा फ्राई हो चुका है, इसमें मैं अदरक लहसुन पेस्ट डालूंगी 1 टेबल स्पून। इसे भी हम 1 मिनट पकाएंगे। इसे 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। बोनलेस चिकन लिया है मैंने 400 ग्राम और इसको छोटे छोटे पीस करने हैं। ये डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। चिकन को कलर चेंज होने तक पकाएंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। फ्लेम मैंने लो कर दी है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक डालूंगी, हल्दी 1/4 टीस्पून। मिक्स करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 2 लेमन का जूस डाल देंगे, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका। मिक्स कर देंगे, कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे 15 मिनट। तो ये देखें इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसे मैं साइड में कर दूंगी। अब यहाँ पर ये देखिए बंद गोभी ली है मैंने 1 कप, इसमें डाल दूंगी। 1 कप गाजर ली है, ये डाल देंगे और इसे 1 मिनट पकाएंगे इन सब्जियों को। तो ये देखें सब्जियों को पकते हुए 1 मिनट हो चुकी है। अब इसको हम चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। कवर करके 2 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखिए सब्जियों को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैंने 1 अदद बड़ी वाली शिमला मिर्च ली थी और ये स्लाइस के शेप में काट लिया है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें शिमला मिर्च डालने के बाद इसे 2 मिनट मैंने पकाया है। मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने पास्ता बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब इसमें हरी प्याज पत्ता जो होता है वो डाल दूंगी। मिक्स कर लूंगी। कवर कर देंगे, इसे 2 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखें इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे मैं आपको डिश ऑफ करके दिखाती हूँ।
हरा प्याज पत्ता गार्निश कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन वेजिटेबल पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। तीसरी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो है चाइनीज़ स्टाइल मैक्रोनी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाइनीज़ मैक्रोनी बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है, भर के पानी लिया है, क्योंकि मैक्रोनी उबालते हैं तो आपको पता है कि उसको वो थोड़ा सा स्पेस चाहिए होती है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून सॉल्ट। अब पानी में उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी में यहाँ पर उबाल आ चुका है और यहाँ पर मैंने मैक्रोनी लिया है, ट्विस्टेड मैक्रोनी जो होता है वो लिया है और ये है 400 ग्राम। ठीक है जी, मैं डाल दूँगी इसमें, इसे मिक्स कर लेंगे और इसको उबालना है हमने दरमियानी आंच पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये अच्छी तरह से उबल जाएंगे। तो इसे 10 मिनट लगे हैं उबलने में और ये अच्छे से उबल चुके हैं। ठीक है जी, फ्लेम में ऑफ कर दूँगी और इसको गर्म पानी से निकाल लेंगे हम। इसे एक बाउल में डाल लूँगी। इस पर अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ताकि ये आपस में जुड़े ना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन बनाना हमने स्टार्ट करना है तो यहाँ पर ले लूँगी मैं 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। ये चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम और इस तरह से बारीक बारीक से मैंने काट लिया है। इसको डाल दूँगी। कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट। आप चाहे तो इसकी चंक्स भी डाल सकते हैं, मैं इसमें चंक्स नहीं डाल रही हूँ। पेस्ट इसलिए डाल रही हूँ कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर चंक्स डालूंगी तो बच्चों के मुंह में आते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, तो इसलिए मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ और इसे मज़ीद 5 मिनट पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। तो चिकन को यहाँ पर मैंने 5 मिनट पका लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून नमक हल्के जायका, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। इसे मिक्स करके 2 मिनट पकाऊंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी गाजर जो मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये डाल दूंगी लंबाई की शेप में। 1/4 पीस लिया था मैंने बंद गोभी का, इसे भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगी। स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट से वो मैंने लिया है थोड़ा सा ही, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हो गए ये। अब इसे मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे ताकि वेजिटेबल जो है वो हमारी सॉफ्ट हो जाए। इसे मैंने इस गाजर को और बंद गोभी को 2 मिनट पकाया। अब इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च। ये 1/2 शिमला मिर्च ली थी मैंने, इसको बारीक बारीक काट लिया, ये डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे, कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। तो इसे यहाँ पर मैंने 5 मिनट पकाया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस, 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इसे मिक्स कर लेंगे। बस अब इसमें मज़ीद और मसाले मैंने कोई भी नहीं डालने। तो ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं मैक्रोनी डाल दूँगी, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई थी, अगर आपके पास है तो डाल दे, वरना स्किप कर दे। इसे मैं थोड़ा सा डाल दूँगी चीज़ को। इसे 2 मिनट पकाऊंगी ताकि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए इसमें। तो ये बनकर तैयार है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जो लास्ट रेसिपी बना रही हूँ वो है मैक्रोनी सलाद रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्रोनी सलाद बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक खुले से बर्तन में मैंने पानी ले लिया है और पानी को उबाल आने देना है, क्योंकि हमने मैक्रोनी बनाना है। और उसमें मैंने डाल दिया 1.5 टेबल स्पून नमक और पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। तक मैक्रोनी में उबाल आता है तब तक मैं यहाँ पर ये जो सारी सब्जियाँ हैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी, जिसमें 1 अदद प्याज है, 1 अदद खीरा है, 1 अदद गाजर है, बंद गोभी लूँगी मैं 1/4 पीस, और ये 1/2 शिमला मिर्च है ये ले लूँगी, 1 अदद टमाटर लूँगी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पत्ता। तो इसकी हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। सारी वेजिटेबल जो है मैं पहले से ही वॉश करके उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, इस तरह रैप लगाकर। तो ये जो है 1 महीने तक आराम से फ्रेश रहती है ये सारी वेजिटेबल। ये देख सकते हैं खीरा वीरा कुछ भी ख़राब नहीं होता अगर हम इस पर प्लास्टिक रैप लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप मैक्रोनी। इसे 7 मिनट उबालेंगे, इसके बाद इसको गर्म पानी से निकाल देंगे। तो मैक्रोनी यहाँ पर बॉयल हो चुकी है। अब इसे मैं गर्म पानी से निकाल के इसमें ठंडा पानी डाल के रख लूँगी और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ताकि ये सेपरेट रहे, आपस में चिपके ना। तो यहाँ पर जो मैक्रोनी सलाद के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी मैंने तैयार कर ली है, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने बॉईल कर ली है, कुछ सब्जियाँ मैंने काट ली हैं। अब हम बनाते हैं मैक्रोनी सैलेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मैक्रोनी और इसको मैंने बॉईल कर लिया है, ये डाल दूँगी। 1 कप बॉइल्ड चना, 1 कप रेड लोबिया, हाफ कप कॉर्न जो होते हैं स्वीट कॉर्न, वो वाले कॉर्न मैंने लिए हैं। आप चाहें तो कॉर्न लेकर उसको बॉईल भी कर सकते हैं। ये डाल दूँगी, है तो डाल दें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 अदद प्याज और इसको भी मैंने बारीक स्लाइस की शेप में काट लिया, ये डाल देंगे। ये क्वार्टर मैंने बंद गोभी ली है, इसको भी बारीक काट लिया, ये भी डाल दूँगी। 1 अदद खीरा, 1 अदद गाजर और 1 अदद टमाटर, इसके मैंने सीड्स निकाल दी हैं और इसको बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूँगी। सब्ज़ धनिया पत्ता है थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब होगा और शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है, ये भी डाल दूँगी। काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून हस्बे जायका, काला नमक ½ टी स्पून, चाट मसाला पाउडर ½ टी स्पून, आमचूर पाउडर ½ टी स्पून, लेमन जूस। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको थोड़ा सा तीखा चाहिए। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे सॉसेस होते हैं वो डाल सकते हैं, जैसे मायोनीज़ वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंच सलाद ड्रेसिंग होती है वो आप डाल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये हेल्थफुल है, हेल्दी है और अक्सर हम दोपहर का खाना स्किप कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है वेट हमारा गेन होने की वजह से, तो ये वेट लूज़ करने के लिए ये सलाद बहुत अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पर जो है मैंने ऐसे कोई सॉसेस वगैरह नहीं डाले हैं और बहुत सिंपल सी मैक्रोनी सलाद बनाई है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये बनकर तैयार हो जाती है। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी सी हमारी हेल्थफुल मैक्रोनी सैलेड बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है आज की चारों रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।